नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस वक्त सदर बाजार में मौजूद हैं, वो बाजार जहां सब कुछ मिलता है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, तो दूसरी तरफ एशिया का भी सबसे बड़े बाजारों में से एक है। अब यहां सब कुछ अगर मिलता है तो राजनीतिक पार्टियों को भी यहां पर कुछ न कुछ चाहिए। सारी पार्टियां इस उम्मीद में आ रही हैं कि शायद उनकी किस्मत यहां से चल जाए, लेकिन यहां की जनता क्या सोचती है वो जानने के लिए आज हम सदर बाजार से श्वेत पत्र पेश करेंगे। दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक सदर, जहां ताले से लेकर दरवाजा तक सब मिलता है। यहां किसी शॉपिंग मॉल की चकाचौंध नहीं, लेकिन जेब में 2 रुपए हो या लाखों, इस बाजार में सबके लिए कुछ न कुछ मिलता जरूर है। सदर विधानसभा सीट भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि ये बाजार। पिछली बार यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट हुई थी, इस बार भी वैसे ही कोई मुकाबला देख सकते हैं हम यहाँ? नहीं, देखिए, पिछली दफा जो क्लोज फाइट हुई थी वो लोगों के अंदर एक कांग्रेस के खिलाफ वेव थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लोग झाड़ू के खिलाफ हैं और लोग झाड़ू वालों को वोट नहीं देना चाहते। तो उम्मीद बस वादों से अब रह गई है। यहाँ का जो पोलिंग है 34 साल से आज तक कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं पिया। नहीं, विधायक आज तक नहीं आया, देखा भी नहीं। उनको सोमदत्त नाम का है, अब कोई उनको देखा भी नहीं। आप हमारे काम हमारे जो रुके हुए हैं ऑलरेडी ये सब कंप्लीट हो। और अजय माकन एक ऐसा आदमी है जो दिल्ली को संभाल सकता है, और इसके अलावा पिछली बार तो केजरीवाल की पार्टी वाले आए थे। हाँ जी, आए थे, उन्होंने कोई काम नहीं करा, अभी तक कोई काम नहीं करा। वादे सब पूरे करते, कोई नहीं करता। अजय माकन जी तो बाहर के हैं ना जी, उनको यहाँ की समस्या का क्या पता जी? तो किसको पता है? बीजेपी वालों को पता है। बीजेपी ने आज तक करा क्या? आज तक उससे पहले कांग्रेस थी, आई है, ठीक है, क्या किया 15 साल ने? सिर्फ भ्रष्टाचार। पिछले चुनावों में समूची दिल्ली में 13 ऐसी सीटें थीं जिन पर जीत हार का फासला 2000 से कम था। सदर बाजार में तो ये फासला केवल 796 वोटों का था। यहाँ आम आदमी पार्टी के सोमदत्त को 34,078 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के जयप्रकाश रहे, जिन्हें 33,283 वोट मिले थे। इससे पहले यहाँ लगातार 3 टर्म से कांग्रेस के राजेश जैन विधायक रहे थे। यानी आप लोग वापस सोच रहे हैं कि फिर से? हाँ? मैडम, कांग्रेस पार्टी देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और श्रीमती शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो पिछले साल 15 सालों के अंदर जो विकास का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, वो आने वाले 70 सालों में कोई पार्टी नहीं कर सकती। अजय माकन ही है जो दिल्ली को संभाल सकता है, उसको पर भरोसा खेलेंगे दिल्ली वाले, जुआ खेलेंगे, और मुख्यमंत्री वो सदर की सीट से ही बनेंगे। वो यहाँ पे सदर के अंदर अजय माकन जी का नाम आया, जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। उनका नाम सुनते ही यहाँ की जनता जो है काफी मतलब जोश में आ गई, कहने लगी हमें एक अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है सदर के अंदर। अजय माकन जी कांग्रेस से कैंडिडेट आए हैं तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, साफ छवि है उनकी, तो लोग चाहते हैं कि अजय माकन जी यहाँ से लड़ें और जीतें। कांग्रेस के रिवाइवल प्लान की पहली कड़ी सदर बाजार से ही जुड़ी है। इस इलाके में दिल्ली का हर जायका आपको मिल जाएगा। दिलचस्प बात ये देखिए कि यहाँ सियासी जायके की भी कमी नहीं है। कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था इसे, लेकिन जब पिछली दफा मुकाबला हुआ तो महज चंद वोटों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसका, लेकिन कांग्रेस ने अजय माकन को यहाँ पर उतारकर एक बड़ा सियासी दांव खेला। ये सच है कि सदर कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन पिछले चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार ने न सिर्फ अपनी सीट गंवाई थी, बल्कि आखिरी नंबर पर रहे थे। देखिए, मुद्दों के ऊपर होगा और मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी, न केवल सदर में बल्कि पूरी दिल्ली में। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। जीत हार के फासले से साफ है कि यहाँ टक्कर कांटे की ही होगी। हालांकि जिस मुकाबले को अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर के तौर पर देखा जा रहा था, वो अजय माकन के चुनाव मैदान में कूदने के बाद त्रिकोणीय हो गया है। जो 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग सकता है तो किस तरीके से वो मतलब करेगा? उन्हें केजरीवाल जी के जो झूठे वादे थे वो लोगों को समझ में आ गया, 49 दिन में कैसे भाग गए वो। क्योंकि केजरीवाल जी यहाँ से छोड़ के चले गए, दिल्ली छोड़ के चले गए, लोगों को नाराजगी है। माना कि कुछ वोटर ऐसे हैं जो मन बदल रहे हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो विधायक से शिकायत रखने के बावजूद पार्टी से शिकायत नहीं रखते। सबसे गलती होती है, उससे गलती सिर्फ ये हुई ने दिल्ली छोड़
वो चढ़ गया इलेक्शन लड़ने एमपी का, उससे बड़ी आदमी कोई निगाह में नहीं है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के नाम पर आप लोग खुश रहेंगे या अरविंद केजरीवाल का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरविंद केजरीवाल के नाम से ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा आदमी है, साफ सुथरा आदमी है। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है ऐसी पार्टी है जिन्होंने 49 डेज में डिलीवरी करके दिखाई है और मुझे लगता है कि वही कुछ कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सोमदत्त एक बार फिर मुकाबले में है। सोमदत्त युवा हैं, युवाओं के बीच जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। स्वराज द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करूंगा। इस दफा बीजेपी ने कहीं से भी उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी है जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। हालांकि पिछली दफा जयप्रकाश बेहद कम वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन उनकी जगह इस बार सदर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रवीण जैन। विरोधी कहते हैं कि टिकट के मसले पर बीजेपी में भीतर घात है, पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को लोग केजरीवाल के नाम पर वोट डालने की कस्में खा रहे हैं, वैसे ही बीजेपी के समर्थक मोदी को ही याद कर रहे हैं। अजय माकन जी तो बाहर के हैं ना जी, उनको यहाँ की समस्या का क्या पता जी? तो किसको पता है? बीजेपी वालों को पता है। मौजूदा दावेदारों को देखकर कहा जा सकता है कि पिछली बार के आंकड़ों को भूलकर नए सिरे से इस मुकाबले की समीक्षा जरूरी है। तो यहाँ से जो विधायक जीत कर आए वो यहाँ पर आए आप लोगों से? कोई नहीं आए, 1 साल में देखा ही नहीं किसी ने सोमदत्त। 15 साल में कोई परेशानी नहीं हुई, और 1 साल में किसी का पेंशन का काम रुका हुआ है, कोई बीमार है, उसका स्वास्थ्य काम नहीं हो पा रहा, हर चीज से आदमी परेशान है। अजय माकन ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हर आकलन और सर्वे में दिल्ली की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखती है, पर कांग्रेस को यकीन है कि किस्मत बदलेगी, बाजी पलटेगी। कांग्रेस ने काम किया है यहाँ पर, आप यहाँ पर देखते हैं इस रोड के ऊपर कहीं भी आपको कूड़ा नहीं मिलेगा। पिछली बार तो 3रे नंबर पर चली गई थी वो चली गई थी, किसी झाड़ू का इस वक्त क्रेज था, वो अब नहीं है देखने को मिल रहा। बिल्कुल भी हर इंसान ने माइंड बदले। जो सालों से एक खास पार्टी में विश्वास अगर एक इलाके का दिखा है, यानी कामकाज से संतुष्ट या सदर बाजार में संतुष्ट नहीं है जनता। इससे पहले हमारे राजेश जैन जी थे MLA, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत सुविधाएं थी यहाँ पर। बस ये ट्रैफिक की समस्या को छोड़ दें और पानी की समस्या को छोड़ दें तो बाकी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। मुख्यमंत्री अजय माकन जी बनेंगे क्योंकि हमारा जो MLA था राजेश जैन जी, उन्होंने ही काम कराया। जब से केजरीवाल के जो MLA सोमदत्त जी आए हैं, बाड़े में आए भी नहीं। समूची दिल्ली पर अगर चुनाव का रंग चढ़ा है तो सदर बाजार की वजह से। हम यहाँ के राजनीतिक मुकाबले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इस तरह की दुकानों की जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार सामग्री मिलती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच छुपा है एक सवाल कि सदर बाजार के जो समीकरण हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या मायने रखते हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि इस इलाके में क्या जातीय समीकरण भी होंगे हावी, क्या है सदर बाजार की परेशानी और मुद्दे और शख्सियत में सदर की प्राथमिकता क्या है। इस विधानसभा क्षेत्र में न जाने कितनी गलियां ऐसी हैं कि दिन के वक्त भी सूरज की पूरी रोशनी यहां पर नहीं पहुंच पाती। सड़कों पर अगर आप निकल जाएं तो ट्रैफिक की समस्या, उफ। लोग इन्हीं परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं न जाने कितने सालों से। पूरी दिल्ली से लोग सदर आते हैं अपनी जरूरत की सस्ती चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन यहां खरीदारों की भीड़ वोट नहीं डालती। सदर बाजार, इंद्रलोक, शास्त्री नगर व्यावसायिक केंद्र हैं। अकेले सदर बाजार में 10,000 से अधिक दुकानदार हैं, लेकिन 90% दुकानदार बाहरी क्षेत्र से आकर यहां कारोबार करते हैं, यानी सभी व्यापारी भी इस इलाके के वोटर नहीं। पर जो समस्याएं हैं वो तो सदर की हैं, सबकी हैं। बिजली की यहाँ प्रॉब्लम है, बड़े लंबे लंबे कट लगते हैं, 4-4 घंटे के कट होते हैं। आपकी सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की लाइंस फूटी हुई हैं, सीवेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवेज भरे रहते हैं। सीवेज लाइन पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या काम चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है जी, और भी गलियों में सफाई वगैरह नहीं होती, सारी समस्या। सफाई नालियाँ कहीं जगह बहरी है, हर जगह से टूटे हुए हैं, सीवर खुले हुए हैं, ऑन है, कोई भी बच्चा निकल नहीं सकता, कीचड़ विचड़ सब। मेन पार्किंग, सफाई। बहुत परेशान है। बाड़े के आने के अंदर ही 1 घंटा लग जाता हमें, रेड लाइट से यहाँ तक बाड़े में अंदर आने के लिए 1 घंटा लग जाता लगभग, इस फ्लावर की वजह से। और कोई काम हो भी नहीं रहा, थोड़ा काम स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है। इतनी दिक्कत है, बच्चे स्कूल के बच्चे अभी तो जो 1 बजे छुट्टी होती है वो 5 बजे अपने घर पे पहुँचते हैं।
बाजार के अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में रिहायशी कॉलोनियां हैं तो करीब आधा दर्जन झुग्गी बस्तियां भी। ये बस्तियां कभी कांग्रेस का वोट बैंक थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसमें सेंध लगा दी। सदर बाजार की तबीयत दिल्ली के बाकी इलाकों से थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जब मतदाता निकलेंगे तो जातीय समीकरण भी अहम हो जाते हैं। मतदाताओं का विभाजन यहाँ पर किस तरीके से है वो समझना भी दिलचस्प है। इस सीट पर जातीय समीकरण काफी अहम रहेंगे। यहाँ की आबादी में सबसे बड़ी तादाद में ओबीसी वोटर हैं। मुसलमान मतदाताओं की संख्या भी करीब 13% है। हालांकि पिछले चुनावों में परंपरागत जातीय वोटिंग पैटर्न टूटे थे, इसीलिए इस दफा पार्टियां संभल कर दांव लगा रही हैं, काम की बात कर रही हैं। इस कानून के माध्यम से उनको कम से कम एक बात की गारंटी मिल रही है कि जिस जगह के ऊपर वो झुग्गियां हैं उसी जगह के ऊपर उनको सरकार ड्वेलिंग यूनिट्स फ्लैट्स बना करके उसी जगह के ऊपर उनको दे। बात काम की भले ही हो, सालों से यह काम दिखता नहीं। योजनाएं कई हैं, योजनाओं पर अमल नहीं। शायद यही उदासीनता है कि लोग पसंद नापसंद की पार्टी पहले तय करते हैं। काम न होने की वजह उसी आधार पर तय की जाती है। आप लोग 15 साल की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरा ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। सब थोड़ा कंजेस्टेड छोटा रोड है जिसके कारण यहाँ पर जाम होता है, क्योंकि सदर मार्केट करीब में है, इस कारण यहाँ जाम होता है। वैसे कोई नहीं है, बड़ी मार्केट है यहाँ पर। यहाँ पर एशिया की बड़ी मार्केट सदर बाजार है, प्लास्टिक मार्केट है। लेकिन किसी ने सफाई भी तो नहीं की यहाँ जी। सफाई का कोई काम ही नहीं करा इन्होंने। एमसीडी का काम है, वो इनका काम थोड़ा ही है। इनकी मिसेज 5 साल रही है, वो 15 साल 10 साल हो गए। आज यहाँ परवीन जैन जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 5 साल पहले यहाँ कॉर्पोरेटर थे। अब उनकी मिसेज 3 साल से 3 साल से उन्हें तो देखा ही नहीं है। आते ही नहीं है। आपके सामने कूड़ा देखिए, आपके सामने बड़ा भाई है, धर्मस्थल है, धर्मस्थल के आगे ये पोजीशन है। पुरानी दिल्ली का ये इलाका आज राजधानी के नए स्वरूप से अलग थलग पड़ा है। जर्जर इमारतों में बसती जिंदगी लाचार है। सकरी गलियों में विकास का दम घुट रहा है। सदर बाजार अपने नए विधायक के साथ एक नई रोशनी के लिए बेकरार है। दिल्ली सदर से श्वेत पत्र में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।